सत्यराम। यहां हमने एक अभिमंत्रित लौह खंड लिया है और इसके ऊपर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है उसको हम रिमूव कर लेंगे। ये अभिमंत्रित किया हुआ है। पुरुष की जो एनर्जी है उसको हमने इस चित्र को यहां रखा और ये जो एनर्जी आप देख रहे हैं उसको हम इसके ऊपर एब्जर्व कर लेते हैं एक बार। आप देखेंगे यहां की एनर्जी इस प्रकार हो गई है। अब ये जो ऊर्जा पहले इधर आ रही थी, अब ये इसकी नेगेटिव एनर्जी हमने सारी हटा दी है। अब यहां स्टमक के ऊपर किसी तरह की ऊर्जा नहीं है, जो इस बात का द्योतक है कि इसके ऊपर किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी अब नहीं है। अब इसके जो जननांग है यानी कि स्पेशली इसके टेस्टिकल्स हैं, वहां पर ये नेगेटिव एनर्जी है। तो इसको भी हम इसी के ऊपर आकर्षण कर लेते हैं इसका। आप देखेंगे इनके इस टेस्टिकल के ऊपर से जो नेगेटिव एनर्जी थी हमने वो वहां एब्जॉर्व कर ली। दूसरा जो टेस्टिकल है यहां पर अभी तक भी वो नेगेटिव एनर्जी विद्यमान है। इसको भी हम यहां से रिमूव कर लेते हैं। ये आप देखेंगे कि दोनों टेस्टिकल्स के ऊपर से हमने वो जो तंत्र था उस तंत्र को इस पिन के ऊपर ले लिया। इस लोहे के पिन के ऊपर हमने उसको इकट्ठा कर लिया और इसका इसके नाभि के ऊपर भी बहुत नेगेटिव एनर्जी है, उसको भी हम यहां से रिमूव कर लेते हैं। अब आप देखेंगे यहां पर इस पुरुष की सब तरह की एनर्जी यहां से हमने आकर्षित कर लिए, इसके अंदर एब्जर्व कर लिए। यही क्रिया यही क्रिया हम इस महिला के साथ भी करने वाले। ये महिला के चित्र को हमने यहां रख दिया और अब जब चेक करेंगे तो आप देखेंगे, पहले बता चुका मैं वैसे तो, ये इस प्रकार की एनर्जी है और इनकी जो डिंब ग्रंथियां हैं यानी ओवरीज हैं उनके ऊपर इस प्रकार की डिंब ग्रंथियों के ऊपर स्तंभन है, ऊर्जा नहीं है। आप देखिए फिर ध्यान से, ये स्त्री का जननांग, ये ओवरी, ये दोनों ओवरी चौक है और यहां पर ब्रेन के ऊपर देखिए, स्टमक के ऊपर भी देखेंगे तो ये इस प्रकार की एनर्जी है। ओवरी को चेक करते समय मेरी अंगुली इस स्टमक के टच हो जाने के कारण से हमें थोड़ा गलत संकेत मिला। अब हम इसको पॉइंटर के साथ देखते हैं तो आप देखेंगे यहां पर स्तंभन है। ओवरीज के ऊपर की ऊर्जा कोई भी प्राप्त नहीं हो रही है, जबकि स्टमक के ऊपर तो यह है ही प्रेत की ऊर्जा, जो कि पितृ कह सकते हो, प्रेत कह सकते हो। अब इसको हम यहां रिमूव कर लेते हैं इसी के ऊपर। अब इस स्तंभन को भी हमें हटाना है, यानी कि यहां जो तंत्र किया हुआ है उस तंत्र को यहां से हटाते हैं।
अब आप देखेंगे ये यहां का बंधन भी हट चुका है, अर्थात ओवरी के ऊपर जो तंत्र था वो तंत्र हमने हटा लिया। दोनों ओवरीज इसकी हमने साफ कर दिए, ये निर्दोष हो चुके। और इनका जो नाभि है, नाभि के ऊपर से और नेगेटिव एनर्जी उसको भी हटाते हैं। ये अब पूरी तरह से ये स्वस्थ हैं। अब ये दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हैं। आपने देखा कि सारी नेगेटिव एनर्जी हमने इसके ऊपर ले ली। आपको बता देता हूं चार्ट पर, अगर आप देखिए इस चार्ट के ऊपर कोई तरह की ऊर्जा भी नहीं है। इस पिन को अगर मैं इस चार्ट के ऊपर रख देता हूं, ये मैंने चार्ट के ऊपर रखा, अब इसके जो ब्रेन को चेक करेंगे, ये ब्रेन के ऊपर, स्टमक पे ये एनर्जी, मेल जेनाइटल पे, फीमेल जेनाइटल पे, ओवरीज की, ये सारी की सारी ऊर्जा जो हमने उतारी है, अगर इस पिन को, इस लोहे की इस पीस को अगर हम पृथ्वी पर रख देते हैं, यानी कि इसको अगर अर्थ कर दिया जाए, तो ये पूरी की पूरी ऊर्जा, ये पूरी की पूरी ऊर्जा उठ करके इनके ऊपर चली जाएगी। मैं आपको अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो उसके लिए मैं ये प्रयोग आपके सामने करके बता रहा हूं वापस। देखिए ये मैंने हटाया, चार्ट के ऊपर कोई तरह की एनर्जी नहीं है। इस पिन के ऊपर, इस पिन के ऊपर वह ऊर्जा है जो कि हमने इन दोनों व्यक्तियों के शरीर पर से हटाई। अब हम क्या करते हैं, देखिए इन दोनों चित्रों को मैंने यहां रख दिया, इन दोनों चित्रों को मैंने इस चार्ट के साथ में रख दिया। ये वजन इसलिए रख रहा हूं ताकि ये हवा से उड़े नहीं, हिले नहीं। अब हम देखेंगे तो यहां दोनों के ब्रेन की स्थिति है, यानी कि दोनों का मिला हुआ जो अगर इनको देखना है, दोनों की स्थिति कैसी है, यानी कि विवाह के लिए कोई अनुपयुक्तता नहीं है, यानी कि इनकी जोड़ी सही है। मानसिक वैमनस्य भी इनमें नहीं है, सामंजस्य है आपस के अंदर। और इनके ये जेनाइटल ऑर्गन ये भी ठीक है, और ये फीमेल का यूट्रस भी ये भी ठीक है। नाभि के ऊपर भी देखिए आप, कोई तरह की एनर्जी नहीं है, और इस नाभि के ऊपर भी कोई तरह की एनर्जी नहीं है। अब मैं इसको अर्थ कर देता हूं, पृथ्वी पर रख देता हूं एक बार। ये जैसे ही मैंने ये पृथ्वी का स्पर्श करा दिया, तो अब आप देखेंगे कि इसको स्पर्श कराने के बाद में ये नॉर्मल हो गया है, इसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी नहीं रही। ठीक है, अब ये एनर्जी नहीं रही, अब ये एनर्जी गई कहां गई, इसके ऊपर से ये एनर्जी गई कहां? तो ये एनर्जी मित्रों वापस जहां से हमने उठाई है वापस वहीं चली गई। तो आप देखिए ये ब्रेन इस तरह से हो गया, ये स्टमक का पार्ट है वो भी ऐसे हो गया, नाभि इनकी ये इस तरह से हो गई दोनों की है। और ये जो इनका यूट्रस के ऊपर ये जो ओवरी है, देखिए वहां पर फिर से आपको स्तंभन मिलेगा, यहां पर भी स्तंभन मिलेगा। ये पुरुष के जननांग के ऊपर भी आपको स्तंभन मिलेगा, यहां भी स्तंभन मिलेगा। तो ये मैंने आपको थोड़ा ये विद्या आपको समझ में आए, थोड़ा बहुत आप इसके बारे में समझें, इसलिए मैंने ये वापस एनर्जी इसके ऊपर छोड़ दी। अब मैं इस एनर्जी को यहीं से वापस उठा लेता हूं। देखिए ये ऊर्जा इनकी फिर से अच्छी ऊर्जा हो गई, नेगेटिव एनर्जी सारी हटा दी हमने। इनकी ओवरीज को देखिए, ये भी सही हो गई, पुरुष के टेस्टिकल्स भी सही हो गए ये, और ब्रेन भी इनका सही हो गया। स्टमक के ऊपर अब कोई तरह की एनर्जी नहीं है,
इनके और दूसरे जो अवयव है, किडनीज हो गई, यहाँ पर भी किस तरह की नहीं है, लीवर के ऊपर भी किस तरह की नेगेटिव एनर्जी इनके नहीं है, पेनक्रियाज के ऊपर भी नेगेटिव एनर्जी नहीं है। कुल मिलाकर के ये अब शुद्ध हो गए हैं। इनको हम अलाइनमेंट कहते हैं। अलाइनमेंट और बैलेंस हो चुका है इनके बीच में। जो भी कोई उटपटांग कुछ था वो सब हमने रिमूव कर दिया और वो सारा का सारा हमने इस पिन के ऊपर कलेक्ट कर लिया। अब इस ये जो बैड एनर्जी है इसको हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर इसको पृथ्वी का टच हुआ तो ये उड़ करके वापस इसी कपल के ऊपर, उसी व्यक्ति के ऊपर चली जाएगी। तो हमें तो इनका ट्रीटमेंट करना है, तो इसलिए इस एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय करेंगे। एनर्जी डिस्ट्रॉय का मतलब सीधा साफ है कि इनके अंदर इसको पवित्र कर देंगे। अभी ये अपवित्र ऊर्जा है इसके अंदर, इस ऊर्जा को हम पवित्र बना लेंगे मंत्रों के माध्यम से। और इसमें सबसे बड़ा काम यही होता है। रिमूव करने में कोई समय नहीं लगता, लेकिन इसको डिस्ट्रॉय करने के अंदर, इस प्रेतत्व को नष्ट करने के लिए और इसके अंदर पुण्य पवित्रता उत्पन्न हो, इसके लिए हमें बहुत मंत्र जाप और इस तरह का उपक्रम करना पड़ता है, हवन करना पड़ता है, तब जाकर के और ये नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी के अंदर परिवर्तित होती है। एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती, वो रूपांतरित होती है केवल। तो वो जो ऊर्जा है उसको हम रूपांतरित करेंगे पॉजिटिव एनर्जी के अंदर। तो इस वीडियो को अब यहीं विराम दे देते हैं। फिर भी एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि दोनों चित्र जो है, इन दोनों चित्रों को अगर मैं इसके साथ चेक करता हूं अपने ज्योतिष के आधार पर या ग्रहों के आधार पर, क्या इनको पुत्र की प्राप्ति का योग है, तो ये दोनों चित्रों को मैंने इस तरह से जोड़ लिया। और जोड़ने के बाद में ये जो एक मैंने पैरामीटर तैयार किया हुआ है, ये इसके अंदर ये पूरी तरह से ये इनके अंदर हमें पूर्ण सफलता प्राप्त होगी, ऐसा हमें ज्ञात हो रहा है। आगे ईश्वर की इच्छा है, हम प्रयास कर सकते हैं केवल। और मेरे अनुभव के आधार पर मैं पूरी तरह से श्योर हूं कि इनको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। मित्रों, यह था निसंतान दंपति का ट्रीटमेंट किस तरह से करना चाहिए। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जो उनके ऊपर होती है उसको हटाना चाहिए। ये अंधविश्वास नहीं है, ये पूर्ण सत्य है और प्रामाणिक है। आपको इस संबंध में किसी तरह का कोई प्रश्न है, क्वारी करना चाहें तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा संपर्क नंबर है 7976817954। फिर से आप मैं रिपीट कर देता हूं 7976817954। अगर कोई निसंतान दंपति सब तरह के इलाज करवा चुका, दवाइयां ले चुका और फिर भी संतान नहीं हो रही है, तो एक बार आप ये जांच अवश्य करवा लें। इससे मालूम चल जाएगा कि कारण क्या है। अगर मित्रों स्त्री का गर्भाशय और पुरुष का जननांग अगर किसी प्रकार से तंत्र स्थापित कर दिया जाता है तो उसको संतान होने में की संभावना कम हो जाती है। उसके भाग्य में है फिर भी नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? कि जब तक वो अवरोध नहीं हटेगा तब तक उसको कंसेप्शन ही नहीं होगा, गर्भाधान नहीं हो सकता। खैर, आपको ये वीडियो ठीक लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और किसी तरह की कोई शंका है आप मेरे से निसंकोच संपर्क कर सकते हैं। मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर एक बार फिर से आपको बता देता हूं 7976817954। तो इस तरह से अलाइनमेंट और बैलेंस बिगड़ जाने के कारण से संतान उत्पत्ति करने में भी बाधा होती है, विवाह होने में भी बाधा होती है, या फिर कई प्रकार के डिप्रेशन में व्यक्ति चला जाता है, या फिर कोई आत्महत्या का विचार कर लेना, या बनते बनते काम का बिगड़ जाना। बहुत सारे लक्षण हैं जो मैं अपने पहले वीडियो में बता चुका हूं इस प्रकार की। इसलिए नेगेटिव एनर्जी तो हर हाल में हटवा ही देना चाहिए और जांच करवा लेना चाहिए। इसी के साथ इसको विराम देते। सत्यराम सत्यराम।